हेलो बच्चों, मैं हूँ जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। पिछले भाग में आपने विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ा था और आज के भाग में उसी को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे विद्युत लेपन के बारे में। आपने देखा होगा कि साइकिल के हैंडल, पहियों के रिम काफ़ी चमकदार होते हैं, परंतु जब उसमें खरोंच आ जाती है तो चमकदार परत निकल आती है और वह अपने वास्तविक रूप में चला आता है। उसी प्रकार कई आभूषण नए में काफी चमकदार होते हैं, परंतु बाद में अपनी चमक खो देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये जान लीजिए कि एक धातु के ऊपर चमकदार धातु की पतली परत चढ़ी होती है, जिसके कारण वह चमकदार दिखता है। इसी स्थिति को धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं विद्युत लेपन। अर्थात होता क्या है कि एक जो चमकदार धातु है उसको कम चमकदार धातु पर लेपन कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है उसकी पतली परत को, और जिस प्रक्रिया के द्वारा यह किया जाता है उसको कहा जाता है विद्युत लेपन, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये वास्तव में विद्युत अपघटन की ही एक प्रकार है, एक शाखा है। और विद्युत धारा की सहायता से जब किसी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो धातु का निक्षेपण होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है विद्युत लेपन कहलाती है। और उसको थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बारे में स्पष्ट हो जाएगा। लिख सकते हैं कि विद्युत धारा की सहायता से किसी कम चमकदार धातु की सतह पर इच्छित धातु, यानी जिस धातु का आपको लेपन करना होता है उसको कहेंगे इच्छित धातु, को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर है कि ये कम चमकदार धातु है और अधिक चमकदार धातु का लेप उस पर किया जाना है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे विद्युत लेपन। और विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल विद्युत अपघटन की तरह प्रक्रिया होती है। और इसको समझने के लिए आप एक विद्युत सर्किट तैयार कर लें, जिसमें पिछले भाग में जैसे आपने पढ़ा था विद्युत अपघटन के बारे में कि एक लिक्विड में अर्थात द्रव में विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाता है। और इसमें क्या हम लोग करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्य जिसको कहा जाता है, उसको कॉपर सल्फेट और H2SO4 का घोल लिया जाता है। अर्थात कॉपर सल्फेट और ये गंधक अम्ल का मिश्रण होता है। और इसमें क्या करते हैं कि दो प्लेटें ली जाती है, जिस पर चढ़ाना होता है उसको धन ध्रुव के साथ जोड़ते हैं, और जिसका चढ़ाना होता है उसको विद्युत का ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, जिससे ये धातु के दो प्लेटें होंगे और ये दो प्लेटों को विद्युत सर्किट से लोग जोड़ देंगे, जैसा कि विद्युत अपघटन में आप पढ़े थे। यहाँ स्विच दे दीजिए और इस तरह से
ये जो प्लेट है ये बैटरी के धन ध्रुव के साथ जुड़ा रहेगा और ये जो प्लेट है बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा रहेगा। और इस प्रक्रिया में जब विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाएगी तो यहाँ पाते हैं कि ये जो धातु है इसके पार्टिकल्स धन ध्रुव से जुड़े प्लेट के ऊपर चढ़ जाते हैं, अर्थात इस पर निक्षेपित हो जाता है, इसको निक्षेपित कहते हैं। तो बिल्कुल सरल ही है कि जब अत्यधिक उच्च धारा प्रवाहित कराई जाएगी तो जो ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ प्लेट है उसके पार्टिकल्स, उसके कण धन ध्रुव से जुड़े प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है। तो इसको भाषा के रूप में लिख लीजिए। हम लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में एक प्लेट, धातु का प्लेट लिखिए, धातु का प्लेट जिस पर निक्षेप करना होता है उसे बैटरी या सेल के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। और जिस धातु का निक्षेपण करना होता है उसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और 20 से 25 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। इसके बाद जब प्लेट को निकाल कर देखा जाता है, निकाल कर देखते हैं, देखा जाता है, देखते हैं तो पता चलता है कि धन टर्मिनल या धन ध्रुव से जुड़ा प्लेट की मोटाई बढ़ जाती है और ऋण ध्रुव से जुड़े प्लेट की मोटाई घट जाती है। इसका अर्थ है क्या हुआ? इसका अर्थ होता है कि ऋण टर्मिनल भी इसको कह सकते हैं, टर्मिनल से जुड़े धातु का धन ध्रुव से जुड़े धातु पर निक्षेपण हो गया। तो इस प्रकार विद्युत लेपन के द्वारा एक धातु का दूसरे धातु पर निक्षेपण किया जाता है। बिल्कुल सरल प्रक्रिया है और
इसका बहुत ही महत्व है, इसके बारे में लिख लीजिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो भी चमकदार, जैसे विद्युत इकट्ठी हो जाती है, गैस बर्नर हो गया, जो किचन या बाथरूम में प्रयोग होने वाला नल है, वो चमकदार दिखता है, तो वो मुख्य रूप से सस्ती धातु होती है, जैसे लोहा होता है, और लोहा पर क्रोमियम का परत इस विधि के द्वारा निक्षेपित किया जाता है। तो इसलिए विद्युत लेपन का आम जीवन में भी बहुत महत्व है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, विद्युत लेपन का महत्व। यह अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया है, क्योंकि विद्युत लेपन की खोज से चमकदार पदार्थ मार्केट में, बाजार में आने लगता है। जैसे नल है, या गैस बर्नर हो गया, हैंडल, पहिए का रिम, घंटी, इत्यादि पर क्रोमियम, जो कि एक महंगी धातु है, क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है, ताकि वह चमकदार बने। चूंकि क्रोमियम क्या है, लिख लीजिए, क्रोमियम एक महंगी धातु है, और पूरी की पूरी जो कोई पदार्थ है, या नल कहिए, पदार्थ महंगी धातु का बनाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए क्रोमियम का उपयोग लेपन के द्वारा, जो कि विद्युत लेपन करते हैं, किया जाता है। आशा है आप समझ गए होंगे, किया जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, सोने या चांदी, जो कि महंगी धातुएं हैं, का भी अन्य सस्ते धातुओं पर विद्युत लेपन कर गहने बनाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल देखने में सोना लगेगा या चांदी लगेगा, लेकिन वो वस्तुतः में सोने या चांदी नहीं होता है, बल्कि सोने और चांदी का विद्युत लेपन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्रोमियम जो धातु है, महंगी धातु है, और चमकदार पदार्थ बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। एक और उपयोग इसका होता है, दूसरा जो उपयोग है, जिसको कहा जाता है यशद लेपन। यशद लेपन, इसके बारे में पढ़े भी होंगे, हो सकता है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। और ये क्या है, गैल्वेनाइजेशन के पढ़िए, अक्सर परीक्षा में पूछता है कि पुलों एवं वाहन जो होते हैं को बनाने के लिए लोहे का व्यवहार किया जाता है, लोहे का व्यवहार किया जाता है। आप सभी समझते होंगे
जो भी पुल बनते हैं सभी किसके बनते हैं? लोहे का बनते हैं। परंतु उसे जंग से बचाने के लिए जस्ता, जिसे जिंक भी कहा जाता है, उसका संकेत आप पढ़े होंगे, जडन होता है, का विद्युत लेपन किया जाता है। किया जाता है और यह इस प्रक्रिया को, यानी यह जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ तो प्रक्रिया मुख्य रूप हो गई विद्युत लेपन और गैल्वेनाइजेशन, जो कि जस्ता का लेपन होता है। और इस तरह से विद्युत अपघटन का उपयोग करके विद्युत लेपन किया जाता है और विद्युत लेपन का आम जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए कि बहुत सारी चमकदार वस्तुएं इस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। तो बस आज के लिए अगले भाग में कुछ और लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।